आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं, तारड़ साहब मौजूद हैं इंडिया के अंदर, हमारे बड़े चाहने वाले, हम चाहने वाले उनके। तारड़ साहब, तारड़ टेल्स इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी साहब। तो ये तो बात सच है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है मोदी साहब के दौर हुकूमत में। खैर किस तरह, क्योंकि वो अब ब्रीक बनी से पहले तो वो बाहर बैठ कर बातें करते हैं, अब वो देख रहे हैं चीज़ों को, तो घूम फिर रहे हैं। उनकी पिक्स आई हुई हैं मेरे पास, उनके व्लॉग्स भी आए हुए हैं, तो अब वो घूम फिर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं इस पर, बड़ी शानदार होने वाली वीडियो आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, बाद इस पर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमाम और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, आप भारत में बैठे हुए हैं, आप पहले भी बड़ी दफ़ा भारत आए हैं अपने दोस्तों के साथ, और आपने भारत के वो जिसे कहते हैं ना टूल ओवर्स में बड़ा सफ़र किया है। ताड़ साहब, अपना ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें। कल थोड़ी देर के लिए जब आप इंडिया गेट पे गए तो हमारी बात हुई, ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि जब आप पहले भारत आते थे और अभी भारत आते हैं, कोई फ़र्क महसूस हुआ है भारत के अंदर तब्दीली इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से? क्या तब्दीलियां आप देखते हैं? आपने एक तो जारी बात है थेरेटिकली पढ़ते थे, इंटरनेशनल मीडिया को देखते थे, सुनते थे, लेकिन नाउ यू आर वो जिसे कहते हैं ना ऑन ग्राउंड जीरो। कैसे देखते हैं, जरा हमसे एक्सपीरियंस शेयर करें। टीमा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं ना सिर्फ यहाँ पे पर्सनल ट्रिप्स पे आया हूँ, मैं यहाँ पे सरकारी डेलीगेशंस के साथ भी आया हूँ, मैं कई सियासतदानों के साथ आया हूँ, ट्रेड डेलीगेशंस पे आया हूँ। और डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस इस दफा खासकर चीमा साहब, मैं जब पहले आता रहा हूँ उस वक्त, और ये मेरा तकरीबन ये भारत के साथ मेरी एंगेजमेंट जो है तकरीबन 15 साल, यहाँ आना जाना मेरा तकरीबन 15 साल से है। हर तीसरे चौथे साल मेरा आना जाना यहाँ पे मौजूद है। और उसमें मेरे रिलेशनशिप इतने हैं, बॉन्डेज भारत के साथ इतनी है कि आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक दिस इज माय सेकंड होम, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। और फिर मैं जिस तरीके से इस कल्चर को समझता हूँ, जिस तरह मैं सब कॉन्टिनेंट के मजाहिब को समझता हूँ बिलखसूस, उस पे मेरे लिए कोई अजनबियत नहीं है इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन उसमें जो मैं इस वक्त जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एक लेंस से जो देख रहा हूँ तब्दीली, चीमा साहब, जब मैं यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले आया तो मैं उस वक्त भी एक चीज को आई विटनेस किया था कि एक कम्युनिकेशन का जाल बिछाया जा रहा था, हाईवेज का, नए एयरपोर्ट्स का। मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जब ऑलमोस्ट बिल्कुल नया खुला था, मैं तब भी आया था, I was amazed and surprised कि such a beautiful एयरपोर्ट। फिर उसके बाद मैंने अमृतसर एयरपोर्ट देखा, एक छोटा सा एरिया, वहां पे भी एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। फिर मैं जयपुर गया, वहां मैं अजमेर शरीफ गया और वहां मैंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट देखा। हाईवेज पे मैंने सफर किया। हमारे पाकिस्तान में तो सिर्फ एक मोटरवे है, वो भी कोरिया ने बनाई है, और एलिगेशन है कि उस डाओ से कमीशन लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लंदन में फ्लैट ले लिए थे। लेकिन यहाँ पे तो उस तरह की बेबहा, कल मुझे किसी ने बताया है यहाँ से कि 4-4 ट्रैक की हाईवेज है, जो कि हजारों किलोमीटर का सफर जो है 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा है। और लेकिन जो कल मैं लैंड करके जो मैंने देखा है बिलखसूस, जो परसों में लैंड किया यहाँ पे 22 को, जो ही मैं एक तो एक्सपेडाइटेड, चीमा साहब मेरे लिए नो एग्जैजुरेशन, आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट पे उतरे तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की इमिग्रेशन की लाइन है। मैं और मेरे साथ जो 2 दूसरे दोस्त थे, अब बल्कि हम 2 थे इकट्ठे, दूसरे तो अलग फ्लाइटों पे आए हैं। हम जो 2 लोग थे, हम तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे हम एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकल चुके थे। और हम मुसलसल, दोनों जो हम दोस्त हैं, हम दोनों अमेरिकन हैं, दोनों एज ए स्टूडेंट गए हैं यूएस के अंदर, और दोनों अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप और इस तरह के चीजों को ऑलवेज हम क्रिटिकल नजर से देखते हैं। और बोथ ऑफ अस वी वर टॉकिंग अबाउट लगेज केम वेरी अप्रोप्रिएटली। और मुझे बल्कि हमने एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक बात की थी कि राइट आफ्टर कोविड बोथ ऑफ अस वी वेंट टू लंदन, तो ब्रिटिश एयरवेज, हालांकि हम बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे, ईमेल आई थी कि प्लीज
कोशिश करें कि अपना लगेज बुक ना कराएं। अगर बुक कराएंगे तो वो लगेज हम टाइम पे नहीं, दूसरे दिन आपके घर डिलीवर करेंगे। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका के तैयारों के दरवाजे उतर रहे हैं, एक सियासी लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में अगले दिन फरमाया कि फ्लाइटें एवरेज 5-5, 6-6 घंटे लेट हो रही हैं एवरेज। परसों एक नया वाकया हो चुका है कि एक जो पैसेंजर है उसने जहाज में बैठकर देखा है कि उसका विंग जो है वो टूटा है, तो जहाज टूटा हुआ है, उसने रिपोर्ट किया और जहाज वापस लैंड किया। हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं किस तरीके से 15 मिलियन इलीगल लोग बॉर्डरलेस हैं और वो एंटर हो रहे हैं और उसके अंदर क्या हालात है। और यहाँ पे हम बिल्कुल भारत के अंदर जो चीजें देख रहे हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल जिस तरह देना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने कुछ पढ़ रहा था आर्टिकल, तो मुझे पता चला 109 स्पेस स्टार्टअप्स है यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से, 109 स्पेस स्टार्टअप्स। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं 1 लाख यहां से भारतीय सिटीजन इजराइल जा रहे हैं काम करने के लिए, वो फलस्तीनियों को रिप्लेस करेंगे। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज क्या होगी, इजराइल क्या है, स्टार्टअप टेक, जो टेक के स्टार्टअप है उनके वो बादशाह है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल और उसके बाद हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो पहले ही डिटरमिन एक अपनी वो दे चुके हैं कमिटमेंट टू प्रोड्यूस 100,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट। और आज भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा टूल जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और आज वो सर चढ़ के बोल रहा है। और उसके साथ दूसरी चीज क्या है, इनकी मोनोपोली on the IT इंडस्ट्री। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि आपका एल्गोरिथम के बगैर आप जिस तरीके से हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, माल खत्म हो जाएंगे, हर चीज डिलीवर होगी, ड्रोन के साथ डिलीवरियां होंगी, अनमैन्ड जंगे जो होंगी अनमैन्ड ड्रोन के साथ जंगे होंगी। ऑपरेट कौन करेंगे, IT वाले लोग ऑपरेट करेंगे। तो आप किस तरह आप किस तरह ये कह सकते हैं। मैं जो उतरा हूं एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो मैं एक ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने शायद इंडिया गेट से भी ये कही थी बात कि पूरा शहर जो है वो दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा। उसके बाद शाम को हम जब बैठे, दोस्त जो हमारे लोकल दोस्त बैठे, और हमने दिल्ली की खासकर खूबसूरती और दिल्ली के पास की बातें की, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं मेरे हम उम्र है, जिन्होंने टाइम दिल्ली के अंदर गुजारा है, जिन्होंने दिल्ली बनते देखी है। जब बातें हमने शुरू की तो हम शोका होटल है यहाँ पे, बहुत बड़ा एक होटल है 80s में बना। फिर अब जब बातें कर रहे थे कि किस तरीके से एशियन गेम्स हुई यहाँ पे तो कौन कौन से होटल बने, फिर उसके बाद G20 हुई तो क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो भी वाकयात होते हैं क्या क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है बिलखसूस, वो दुनिया का कैपिटल बनता नजर आ रहा है। वो इस तरीके से आप जरा इसके 1 साल का पूरा स्केड्यूल देख लें, चाहे वो G20 हो या चाहे अभी हम जो बात करना चाहेंगे रैसिना हिल के बारे में, रैसिना समिट के बारे में। और ये एवरेज हो चुका है कि 15-15 फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, 20-20 यहाँ पे। आप उस बात को छोड़े चीमा साहब, एक तो चले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को छोड़े, यहां अंबानी साहब के बच्चे की शादी हो रही है हफ्ते बाद जमन नगर के अंदर, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बना दिया गया है सिर्फ उस शादी की वजह से। और वहां पे कौन कौन रहा है, उसमें जुकरबर्ग आ रहा है, उसमें कतर का सदर आ रहा है, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की लड़की इवांका आ रही है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, और उसके बाद एक और, चले उसे आगे चलते हैं। इस वक्त नेवल एक्सरसाइज हो रही है श्रीलंका की, मालदीव की, और ऑब्जर्वर है बांग्लादेश है साथ, उसके नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस वक्त में। और चीमा साहब, दर हकीकत ये एक दिन में सफर तो जाहिर नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इसमें कई प्राइम मिनिस्टर्स की कमिटमेंट्स जो है मौजूद है, आप बिल्कुल उनको डिनाई नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उनका रोल नहीं निकाला जा सकता इसमें से, वाजपेयी साहब का रोल इसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें कई ऐसे थे प्राइम मिनिस्टर जो कि नेशनलिस्ट थे। मोदी साहब इज नॉट द ओनली नेशनलिस्ट पर्सन टू बिगिन विद, ही हैज गॉन टू द एक्सट्रीम, ही हैज टेकन टू द यूथ एंड एजेंडा टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन पिछले लोग भी जो थे वो भागकर लंदन जाके नहीं बैठे, वो यही बैठे।
उनके ऊपर करप्शन की स्टोरियां मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने स्केड्यूल नहीं बनाया कि 3 साल तुम लूट लो, 2 साल हम लूट लेंगे। वहां यहां नहीं इस तरह का हुआ का। यहां वाजपेयी का लड़का जो है वो लीडर नहीं है। यहां मनमोहन सिंह की लड़की इलेक्शन नहीं लड़ रही है। मोदी साहब के भाई का नाम किसी को नहीं पता कौन है वो। चले छोड़े, आप इनसे तो नफरतें हैं आपकी। आप जहां बैठे हैं आपका इनके साथ नफरत का एक बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड मौजूद है। बांग्लादेश चलते जो आपका हिस्सा था। हसीना वाजद ने अभी तक अपना वारस डिक्लेयर नहीं किया, और आपको मैं बता चुका हूं कि आप क्या है। आपके एक बंदे के नाम से भुट्टो उतार दिया जाए तो उसका उसका पीछे बचता ही कुछ नहीं। दूसरी है उसकी फैमिली है, अब उनके पोते दोते हैं, उनके लिए भी हल्के देखे जा रहे हैं। एक मुर्शद जेल के अंदर बैठा है, उसकी बहनें 2 हैं, वो अब सियासत में आ चुकी है। हलीमा बाजी जो है वो मुसलसल सियासी बयान भी दाग रही है, जर्नलिस्टों की बेइज्जतियां भी कर रही है। सब कुछ हो रहा है, क्या वजह? आप अकल के इतने सारे आपकी अकल बिल्कुल बंद हो चुकी कि दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, दिस इज नॉट द वर्ल्ड मूव ऑन गोज ऑन। फिर आपके साइंस और इंग्लिश और मैथ के साथ दुश्मनी, नफरतें। फिर आपसे जब बात की जाए तो मजहब का तड़का लगा के आप 600 आप 6ठी सदी का खुलफा राशिदीन के दौर के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं आप। हालांकि इस्लाम आपके लिए फॉरेन रिलीजन है, आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। इस्लाम है क्या? जिहाद करने के लिए सर्टन सर्कमस्टेंसेस की जरूरत होती है, तब जिहाद आप पर लाजम होता है। आप हर बात के ऊपर जिहाद कर देते हैं, आप फौरन हर बात के ऊपर। गाजा के ऊपर अरबी इतने परेशान नहीं है जितने आप परेशान हैं, लेकिन आप टीटीपी के लिए आपके पास कोई मंसूबा मौजूद नहीं है। जो घुस के मार रही है उसके लिए कोई मंसूबा नहीं है। गजा की तैयारी, आप गजा के लिए तैयार है। पता नहीं, मेरे तो समझ से बाहर है कि आप 21st सेंचुरी में एंटर किस तरह होंगे। आपके जो लीडरान हैं, आपका जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है जिसने कहा है कि हम अगली पीडीएम 2 बनाएंगे, उनके ट्वीट अकाउंट कोई और ऑपरेट करता है। वो ट्विटर कोई नहीं समझते कि ट्वीट क्या चीज है। साइंस को समझना तो उनके बस की बात नहीं। और आप अब इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी उर्दू में की जाए, ताकि हमने जो टूटी फूटी तरक्की की है उसको भी खत्म किया जाए। चले कर लेंगे, होता है तो करेंगे, ठीक है। लेकिन आज चीमा साहब, मैं खास बिलखसूस जब मैं यहाँ लैंड किया तो उस वक्त रेस्टर्न स्टेट समिट हो रही थी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मैं खुद भी अब स्टूडेंट माई सेल्फ, उसकी नवी समिट हुई है यहाँ पे, और उसके लिए थीम उनका था चतरंगा, उसका उन्होंने नाम रखा था क्योंकि 4 उनके ऑब्जेक्टिव थे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली है चीमा साहब कि दिस इज बाई पार्टिसन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट और ऑर्गेनाइजेशन, इज अ थिंक टैंक, बाई पार्टिसन थिंक टैंक। और यूथ है इसको जो इसको लीड करती है। राहुल बैनर्जी उसका उसके फाउंडर है, इज अ यंग मैन। तो इनके इसमें ओरिजिनली इनका थीम में था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट। और ग्रीस के प्रेसिडेंट जो थे, इस प्राइम मिनिस्टर जो आए, वो इसके चीफ गेस्ट थे। मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। और बेसिकली फंडामेंटली दे डिस्कस जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द रीजन। 2 चीजें इसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लगी। इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए पिछले दिनों में चीमा साहब जब तकरीबन हफ्ता 10 दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से हम शो नहीं कर सके। उसमें बल्कि किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस थी म्यूनिख के अंदर हुई है, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसको वहां से ऑब्जर्व करता रहा हूं। बिलखसूस डॉक्टर जयशंकर साहब जब बैठे टोनी ब्लिंकन के साथ, और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब बैठे, और उनसे रशिया के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन वहां भी किया गया था। और उन्होंने, I'm सरप्राइज इसलिए था टू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ डॉक्टर जयशंकर सिटिंग नेक्स्ट टू टोनी ब्लिंकन। और उन्होंने जो उस पे जवाब दिए हैं रशिया के हवाले से और गाजा के हवाले से, अब और उन्होंने जो लफ्ज शुरू किया था, जो कि मीडिया ने भी बहुत पिक किया, कि वर्ल्ड नीड टू अप्रिशिएट माय इंटेलेक्ट और उनकी स्ट्रेंथ। अब उसमें उन्होंने बिलखसूस इसी रेसिना समिट के क्लोजिंग के ऊपर भी जाके डॉक्टर जयशंकर साहब ने यही बात की थी। उन्होंने बात की है कि इट मेक्स सेंस टू गिव रशिया मल्टीपल ऑप्शंस। और उन्होंने बिलखसूस ये बात की है रशिया चाइना टाइज के हवाले से। और मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि रशिया के पास ऑप्शंस होने चाहिए। इस वक्त इस तरह जिस तरीके से आज हमारे जो बीमार सदर हैं बाइडेन साहब, उन्होंने फिर दोबारा
एक तो वहां जो वो उनका अपोजिशन लीडर था, जिसको कहा जाता, कुछ लोग कहते हैं मारा गया है, कुछ कहते हैं कत्ल किया गया, उसकी बीवी और बच्ची को साथ लेकर बैठे थे, बाहर निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाएंगे कि जो पहले भी काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ 71 ईयर्स ओल्ड पुतिन जो है, उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब कैरियर फाइटर जहाज के अंदर 30 मिनट की उन्होंने उसके अंदर कॉकपिट में ट्रेवल किया है। अब उसका लोग तो कहते हैं जी कंपैरिजन तो होगा, दो सुपर पावर्स हैं, उनके दो लोगों के बारे में देखा तो जाएगा कि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ या इनकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। वेस्ट हमेशा प्रोपेगेंडा करता है कि पुतिन इज डाइंग। आज मैं जब उसके बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस फाइटर जेट के अंदर ट्रेवल करने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली फिट, योर हार्ट हैज टू बी पंपिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू योर बॉडी, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रेवल इन इट। उसमें वो 30 मिनट ट्रेवल किया है वर्सेस मेरे बुजुर्ग रहनुमा जो है, जो वो जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनको पकड़ कर ले जाना पड़ता है, पकड़ के उतार स्टेज पे ले जाए, उन्हें पता ही नहीं चलता उतरना किस तरह है। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि, और दूसरा बिल्कुल उसके साथ उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दी है रशिया के हवाले से, जो कि उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि वी हैव स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद रशिया। बल्कि कल परसों भी हम जब यहाँ पे हम कुछ दोस्त बैठे थे, तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को जब डिस्कस किया गया है, तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को एक दिन के नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री मौजूद है। और मेरे ख्याल में यहां भी सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए, तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप, बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सी पैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। $6 बिलियन जो IMF से आपने मांगा है, हो सकता है वो आपको $7 बिलियन दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने जो उनको कमिटमेंट्स दी है, दे आर हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद देम। अब देखें, अब वो 6 बिलियन जो आ रहा है, उसके बारे में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं। आपने 26 जो कंडीशंस थी, जो अभी आखिरी किस्त आपने IMF से लेनी थी, 26 कंडीशंस में से 25 कंडीशंस आपने उनकी एक्सेप्ट करके दे दी है। 26 का आपने वादा, ये 26वीं कंडीशन का वादा आपने ये किया है कि जो ही नेशनल असेंबली बैठती जाएगी, वो 26वीं कंडीशन भी आपकी पूरी कर दी जाएगी। और 6 बिलियन आपने अभी तक पैकेज उनको दिया तो नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से भी ख्वाहिश का इजहार है, और वो भी राजी है दूसरी तरफ से भी देने वाले। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किसी इंसान के मुंह से ये नहीं सुना गया कि $6 बिलियन का होगा क्या, ये कहां जाएगा। ये कुछ लोग दबे लफ्जों में खुद ही मेरे जैसे लोग जो जवाब दे लेते, खुद ही सवाल करके जवाब दे लेते हैं, वो तो ये कह रहे हैं क्योंकि मार्च के अंदर आपने बहुत ज्यादा 25-26 बिलियन डॉलर की किस्तें देनी है लोन की, शायद उसमें इस्तेमाल होगा। लेकिन कुछ मेरे जैसे लोग ये भी कहते हैं कि शायद लंदन और टोरंटो के अंदर आपकी रूलिंग एलीट के जो 5,000 लोग हैं, शायद वो अपनी प्रॉपर्टियां फिर दोबारा या पुरानी प्रॉपर्टियां ठीक करेंगे या नई प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, बाजार लगेगा दोबारा। लेकिन किसी भी शख्स के मुंह से ये नहीं निकल रहा पाकिस्तान की तरफ से कि 6 बिलियन का तो कह दिया कि हम 6 बिलियन का पैकेज लेंगे IMF से, क्यों लेंगे ये बताने की ना ख्वाहिश है ना जरूरत समझते हैं वो, क्योंकि एक लेबर कैंप मौजूद है, 250 मिलियन लोग उस लेबर कैंप के अंदर कैद हैं, और सिर्फ 5,000 लोगों के खर्चे लंदन और टोरंटो में वो पूरे कर रहे हैं। और दुख के साथ मैं जहां बैठा हूं, चीमा साहब, मैं जहां बैठा हूं, यहां से 150 मील के फासले पे मेरी मादरे मिलत है, और सिसक की एड़ियां रगड़ के मिन्नतें लेकर के दुनिया सारी से खैरात मांग के चल रही है। मैं जहां बैठा हूं, ये भी चनकिया सिविलाइजेशन का ही एक हिस्सा है। ये भी अर्थशास्त्र को पढ़ के लोग यहां से भी आगे निकल रहे हैं। यहीं से लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के कभी वर्ल्ड बैंक चलाते हैं, कभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, कोई गूगल चला रहा है।
आपसे साइकिल नहीं चल रहा है, ये दुनिया चला रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है चीमा साहब तार कि साहब ये क्या बिल्कुल। ये तार दुनिया साहब क्या हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है। सही कह रहे हैं तार साहब, आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि 150 किलोमीटर माइल दूर एक जगह है जहाँ पे एक डिफरेंट दुनिया, और 150 माइल बाद जो है वो एड़ियाँ सिसक सिसक के हम चल रहे हैं, साइकिल नहीं चल रहा है, छोटा सा मुल्क नहीं चल रहा है। और नरेंद्र मोदी के दौर में तो पता चला कि 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला उन्होंने। तार साहब आप गए थे, अजमेर शरीफ भी गए थे, तो मैं जरा अजमेर शरीफ गया नहीं, मैं अजमेर शरीफ गया था नहीं, चीमा साहब आज से अभी से 2 घंटे पहले मैं निजामुद्दीन औलिया के सॉरी मज़ार पे गया था। जी मैं जी अजमेर शरीफ गया था आज, पिछले ट्रिप पर गया था, या हो सकता है उससे पहले गया हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये मिस कर जाता था निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। और मैं आज बल्कि शीशगंज गुरुद्वारा साहब चांदनी चौक भी गया हूँ आज, और फिर मैं आज यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया भी गया हूँ। और मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है मेरा, उसको भी विजिट करने का प्रोग्राम है मेरा। पहले तो ख्वाहिश मेरी थी कि मैं अयोध्या भी जाऊं, जाके मंदिर को देख कर आऊं, लेकिन मैं अबू धाबी रुक कर वहां जाऊंगा, मैं क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट है। चीमा साहब, मैं जाती तौर पे मुझसे पूछे, मुझे हर जगह भी जहां लोग खुदा का नाम लेते हैं मुझे वहां सुकून मिलता है। मैं जो मेरा ज़हनी तौर पे बिलीव करता हूँ, मैं शीशगंज गुरुद्वारा गया हूँ, चांदनी चौक वहां गया हूँ, दुकानों में घूमा हूँ, हल्दीराम की दुकान पर गया हूँ, अंदर घूमा हूँ, सारा देखा है। देख, मुझे पहले भी मैं जाता रहता हूँ फैब इंडिया, यहाँ एक जिस तरह पाकिस्तान के अंदर खाड़ी है, यहाँ फैब इंडिया है, वहां जाऊंगा, खान मार्केट जाऊंगा मैं, और अंदर जामिया मस्जिद के साथ जो दुकानें हैं वहां जाके खाना भी खाऊंगा। दोस्त मिलने आते हैं बड़े प्यार से मोहब्बत से। मैं जहाँ ठहरा हूँ, ओबराय होटल है यहाँ पे, जिसकी हिस्ट्री मौजूद है कि जो फाउंडर था, ही वाज बोर्न इन जेलम। इस वक्त बहुत बड़ा चेन है। कस्टमर सर्विस की एक्सट्रीम देख रहा हूँ, जो कभी अमेरिका में होती थी अब वहां पे वो नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं जो यंग जब बच्चे देख रहा हूँ, भारतीय लड़कियां लड़के साड़ियों में, और जिस तरीके से उनके चेहरों के ऊपर स्माइले हैं, मुझे नजर आ रहा है कि दे आर राइजिंग, दे हैव एपेटाइट टू राइज। देखिए, कौमें एपेटाइट के बगैर तरक्की नहीं करती, एपेटाइट है। और चीमा साहब, आपको शायद याद होगा कि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, पहले ब्रेन ड्रेनिंग होती थी, अब ब्रेन गेनिंग हो रही है, कि लोग अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से वापस आ रहे हैं, भारतीय वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही पैकेजेस यहाँ मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ, पहले लोग भारत को छोड़ के जाते थे डेवलपिंग कंट्रीज को क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ भी यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। बल्कि मैं मुसलसल, कल जब मैं इंडिया गेट पे गया हूँ, हम 3 दोस्त थे, हम तीनों सफाई को कंपेयर कर रहे थे अमेरिका के साथ। यकीन करें, आज आप चले जाए वॉशिंगटन डीसी के अंदर, नेशनल मॉल आपको साफ नहीं मिलेगी, वहां आपको ट्रैश कैन भरे हुए नजर आएंगे, आपको वहां लोग जो है वो, आपको ट्रैश उड़ता नजर आएगा। कल मैं इंडिया गेट गया हूं, एक सिगरेट का पीस नहीं था। पहले मैं कभी देखता था डेवलपिंग कंट्री के अंदर लोग पान की पिचकारियां सड़कों दीवारों पे नजर आती थी, बिल्कुल नजर नहीं आई। मैं मुसलसल ऑब्जर्व कर रहा हूं, द नेशन इज गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और चीमा साहब, मैं इंदौर जा रहा हूं, मेरा अगला जो डेस्टिनेशन है इंदौर है। इंदौर इज अ क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि हाउ दैट टारगेट वाज अचीव्ड। और ये बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि इस वक्त लोग जो है, और अर्ज करना चाहूंगा, इंडिगो इस वक्त यहाँ पे नए एयरपोर्टों का रेल पेल है। ये हाईवेज बनी थी 60s के अंदर, अमेरिका के अंदर, जब तरक्की उनकी हुई थी, इकोनॉमी पीक पर गई जब उनकी, तो उन्होंने भी सड़कों का जाल सबसे पहले बिछाया था। अब वो सड़कों के जाल और एयरपोर्टों के जाल भारत के अंदर बिछ रहे हैं। इंडिगो सबसे ज्यादा जहाज खरीद रही है इस वक्त बोइंग और एयरबस से। तो इससे नजर आ रहा है देश, और टाटा जो है, टाटा ने एयर इंडिया खरीद ली है, दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि मैं जब जहाज में कल बैठा तो मैंने उसका कंपैरिजन किया कतर और एमिरेट्स के साथ, और मेरे जो भारतीय दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त उन्होंने जो डेल्टा से जहाज लिए हैं उनके अंदर बिल्कुल उसी तरह की बिजनेस क्लास सीटें हैं, कैबिन बनते हैं, बल्कि नाइट आपको पजामास दिए जाते हैं, जो कतर देती है आपको। सो टाटा ने, अगर देखा जाए तो उसको पैसे के लिए नहीं खरीदा, नेशनल प्राइड के लिए खरीदा है, कि कभी ये एयरलाइन टाटा ने ही शुरू की थी। तो जब ये जज्बात होते हैं तो कौमें फिर ऊपर आती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं देख रहा हूं, I'm going through this historical experience myself,
मैं अगली किताब, एक किताब तो मैंने अमेरिकन पॉलिटिक्स पे लिखी थी जो प्रिंट करूंगा, लेकिन अगली किताब मैं लिखूंगा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, चाणक्य के बारे में लिखूंगा, भारत के बारे में लिखूंगा, भारत की रेसिस के बारे में लिखूंगा, भारत की तरक्की के बारे में लिखूंगा। मैंने आज ट्वीट तो एक की है कि मैं आई विटनेसिंग द चाणक्य सिविलाइजेशन राइजिंग अगेन। और मैं दिस इज I'm very happy with it. I'm very happy कि I'm going through this experience, amazing experience. अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाड़ियों की रेल पेल है, पैसा रेल पेल है। मुझे मुझे दिस इज मैं ग्रेजुअली, क्योंकि मेरे मेरे पहले भी 3 एक्सपीरियंस है, ये मेरा चौथा ट्रिप है, तो I can say that कि where भारत was 20 years ago and where it is moving and what is the speed, I can see it absolutely. बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, स्पीड तो नज़र आ रही है दुनिया की। और आपने जो राइजीना डायलॉग का जिक्र किया तार साहब, सारी दुनिया जो है वो ये अब कह रही है कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। ग्रीस हो, अफ्रीका हो, इटली हो, बाकी जो ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि ये ज़ाहिर बात है, ये डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कह रहे हैं वो नज़र आ रही है। तार साहब, आपके पास टाइम कम है, आप मुझे इतने ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, द पीपल हु वांट टू सी यू। कई लोगों ने मुझे भोपाल से कही हैं, कईयों ने चंडीगढ़ से, कईयों ने इंदौर से मुझे मैसेज, अभी एक ईमेल आई थी थोड़ी देर पहले। सो बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके पास टाइम भी कम है और आपकी कमिटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बताना चाहता था कि लोगों के कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली कि वो तार साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट शहरों में स्कैटर्ड हैं और आपकी मसरूफियत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी सलाम दुआ कह लें और ताकि देखिए, 2 चीजें होती हैं, खासकर चीमा साहब, मैं क्योंकि मैं मुसलसल हर कल्चर को, हर चीज को, हर रिलीजन को बड़े करीब से देखता हूँ। एक तो मेरा सबसे, मैं उनको कहूंगा कि दंडवत प्रणाम आपके लिए, मेरा हाई रिगार्ड है, नमस्कारम आपके लिए, सलाम आपके लिए, मोहब्बतों का प्यार, सत श्री अकाल। और वो एक बात, मेरे एक लफ्ज होता है हमेशा मेरे मुंह पे कि चढ़दी कला च रहो, हमेशा चमकते रहो, बसते रहो, सेहता च रहो। और दूसरा चीमा साहब, मैंने ये सोचा है इस दफा जब मैं आया हूं तो मैंने देखा है कि मुझे पीपल आर मीटिंग मी विद अ डिफरेंट एंगल इवन देन वेयर एवर आई गो। आई वेंट टू गुरुद्वारा यस्टरडे, सीसगंज गुरुद्वारा, तो वहां पे मुझे 2-3 दोस्त मिले जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं। आज दोपहर को मुझे, मतलब जहां जाता हूँ मुझे लोग मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मैंने सोचा है कि मैं अगली दफा बिलखसूस इस नजर से आऊंगा कि यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर किसी अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहूँ कि मुझे होस्ट करें, जिसमें जो मेरे जाने वाले, मेरे प्यार करने वाले सारे इकट्ठे आके मिल भी सके मुझसे, और खासकर मैं भी इंटरेक्ट कर सकूं उनसे, और फिर वहां पे खड़ा होकर अपना मैं एक्सप्रेस भी करूं कि मेरी ख्वाहिशात क्या है इस रीजन के बारे में। कि बॉर्डर सॉफ्ट होने चाहिए, नफरतें कम होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, और सारा रीजन मिलके ग्रो करे, ये मेरी ख्वाहिश है। और ये कहते हैं कि सोचने में क्या हर्ज है। मैं प्यार के बारे में, प्यार का मैसेज, दिस इज ऑल आई बिलीव। चीमा साहब, मैं पर्सनली जितने मज़ाहिब को मैंने देखा है, हर मजहब यही मैसेज दे रहा है कि प्यार करो। अगर आप किसी भी जिंदा चीज से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज बॉदरिंग यू। मेरी नजर में प्यार के अलावा दुनिया में किसी रिलीजन ने, किसी चीज ने और प्रीचिंग नहीं की है, और इसके बगैर गुजारा नहीं है। आगे पिछले माजी में जो होता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में फ्यूचर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन नफरतों का मेरे ख्याल गुंजाइश मौजूद नहीं है। ट्रेड बेस्ड चीजें हैं, ट्रेड में आप क्या कर लेंगे, नफरतों में कहां तक जाएंगे। पहले वारें होती थी, मारते रहे हैं, मिलियंस लोग मारे गए, हमारे बंटवारे के अंदर 6 मिलियन मारे गए 1947 में, बेदोश लोग, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी चीज के। आज देखें तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं। बल्कि मैं अभी दरगाह से होके आया हूँ, और बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन मैंने किए ज्यादा जो नशीन थे वहां पर। किसी के कहने के, किसी ने उनको फोन किया था तो मैं गया, और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिले। मैंने बड़े क्वेश्चन किए उनसे, टफ क्वेश्चन किए। निजामुद्दीन औलिया बस्ती है वहां पे, एक टाउन है, उसके हवाले से किए, मुसलमानों के हवाले से किए, फ्यूचर ऑफ भारत के हवाले से किए, जो से ज्यादा नशीन है वहां से। और मैं मुसलसल ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन हर एक से कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्योंकि आई वांट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पॉजिटिव मैं ये देख रहा हूँ, मुझे अभी तक ज्यादातर नेगेटिविटी मिली नहीं है। मुझे वो जिस तरह कहा जाता है ना कि एक परसेप्शन है
कि मुसलमान जो है वो भारत के अंदर उसके हालात खराब हैं या पिस रहा है या दबाया जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं जिस जगह पे ठहरा हुआ हूँ यहाँ भी अक्सर मैं देख रहा हूँ खवातीन आ रही हैं, हिजाब वाली भी हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न लोग भी ठहरे हैं। पीपल डोंट केयर मेरे ख्याल में। भारत इज मूविंग टुवर्ड्स द, और पहले भी सेकुलर था ये, जो मेरी नजर में ये थी बात कि भारत के अंदर पहले भी कई कौमें इकट्ठी रहती थी, उन्हें रहने का पता था। बल्कि हमारे साथ यही ज्यादती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं है कि हाउ टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विद अदर रिलीजन, या दूसरे मजाहब की इज्जत किस तरह की जाती है। चीमा साहब, मैंने भी खुद जाके अमेरिका में जाके सारी चीजें देखी है। वहां भी एक, आपको जिस तरह पता है, मेल्टिंग पार्ट है। हम सारी कौमें वहां जा एक अमेरिकन ड्रीम खरीद के जाते हैं, और हम मजहब को फिर सेकेंडरी बनाकर रिलेशनशिप से आगे अपने रिलेशनशिप चलाते हैं। मेरे दोस्त हैं, सारे हिंदू दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूइश हैं। हम सब ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दिस इज व्हाट आई लर्न। लेकिन भारत में चीजें पहले ये मौजूद थी। एक ही कस्बे के अंदर लोग 3-3 गुरुद्वारे भी थे, मस्जिदें भी थी, मंदिर भी थे। मैं अभी सीसगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक से होके आया हूँ, बिल्कुल एडजॉइनिंग गुरुद्वारे के साथ मस्जिद मौजूद है। बल्कि मैं मस्जिद गुरुद्वारा साहब के अंदर खड़ा था तो मैं देख रहा था ऊपर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ। तो जब आपको इस पॉइंट पे आना चाहिए मेरे ख्याल में, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एनफ इज एनफ मेरा ख्याल है। वी हैव टू मूव ऑन विद इट। वी हैव टू स्टार्ट लविंग ईच अदर। वी हैव टू रियलाइज दैट वी आर सेम पीपल। हम एक ही माँ के दो बच्चे हैं। हमें ये सोचना होगा, सोचना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने तार साहब, हम एक ही माँ के दो बच्चे हैं, और बड़ी आपने अच्छा ये पैगाम दिया है, और कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और जिस तरह आपने कहा कि आप मंदिर में खड़े हैं और आपको कलमा मस्जिद साथ सामने नज़र आ रही है, और मेरा ख्याल है यही पीस एंड हार्मनी है, और इसको रहना चाहिए। और यही एक लेगेसी है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को छोड़नी है एक दूसरे के लिए और अपने आने वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच तार साहब। हम आपसे, आपका जो तजर्बे हैं उनसे सीखते रहेंगे और जानते रहेंगे कि हाउ यू आर सीइंग इंडिया। आपने और भी ट्रैवल करना है तो वहाँ से भी आपको पूछते रहेंगे। मैं चीमा साहब आपसे इंशाल्लाह आपसे भी जुड़ूंगा, अपने देखने वालों को प्यार करने वालों से, इंदौर से भी जुड़ूंगा इंशाल्लाह। और फिर मैं अमृतसर अगर गया, हरमंदर साहब, तो मैं वहां से भी इंशाल्लाह जुड़ेंगे। मेरी वहाँ दिस विल बी माई थर्ड ट्रिप टू अमृतसर। अगर मैं गया वहां पे, इलाहाबाद भी मेरा जाने का प्रोग्राम है। लेकिन ये कि मैं जहां जहां भी जाऊंगा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है भारत में आना, जिस तरह एक बच्चा खिलौनों की दुकान में होता है, उसका दिल होता है हर खिलौने से खेले, हर जगह जाए। मैं हर जगह जाता हूँ, खाने खाता हूँ, मिलता हूँ, और I'm enjoying and I'm very humble। मैं आपको, I wish I can express my feelings, लेकिन I'm very humble। मैं बहुत खुश हूँ कि भारत आया हूँ। It is my second home and enjoying meeting my friends, my families। It's a wonderful experience, wonderful experience। Thank you भारत, thank you। थैंक यू तार साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस। बहुत शुक्रिया सर। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। ताड़ साहब की पिछली बातें मैं बाद में करूँगा। एंड पर उन्होंने बात की, कमर चीमा साहब ने वो बात दोहराई कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात की, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत बड़ी और बहुत हैवी बात कर दी, लेकिन बात यह है एक बच्चा थोड़ा सा बिगड़ गया है। बात है ना, बात तो सही है, बात सही है। हमारे, मैं अक्सर हम वीडियो में कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग एक ही थे, पहले हिंदुस्तान ही था, अब अलग हो गए हैं। अभी कोई 76 ईयर्स हुए, ज़्यादा दूर पुरानी बात भी नहीं है। हमसे बाद में फिर बांग्लादेश लैदा हो गया, हम इंडिया से हिंदुस्तान से लैदा हो गए। ये मोहब्बत का, वो अक्सर कहते हैं मैं भी मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैं वो अपने आप को अभी भी स्टूडेंट कहते हैं। उनके अल्फाज नहीं सुने आपने, उन्होंने कहा कि भैया मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, मतलब कि मैं अभी भी तालिब इल्म हूँ, मुझे अभी भी इल्म की तलाश है। बड़ी शानदार बातें की। अब बात करते हैं शुरू से लेकर एंड तक। मुझे आने वाली बात उनकी बड़ी पसंद आई, इसलिए उन्होंने कहा कि ये यार सबसे पहले होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर वो बात कर रहे हैं कि 4 लेन वाली, यानी कि 4 ट्रैक वाली या 4 लेन वाली, 4-5 लेन वाली मोटरवे है, चल रही है। पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है। और ये बनाई कि इन्होंने कोरिया ने, चाइना, मुझे आज नहीं, कोरिया ने बनाई है, मुझे आज पता चला, मुझे नहीं पहले पता था।
साउथ कोरिया ने बनाई और उसमें भी हमने करप्शन किया। ये तो बात बिल्कुल ठीक है भाई, उसमें भी हमने करप्शन की। जो हमारे पाकिस्तानी बोलते हैं ना भाई कि वो मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, मोटरवे बना दी, तो ये कर्जे लेकर बनाई है, कोई एहसान भी नहीं किया हुआ, ना ही इन्होंने अपने पल्ले से या जेब से लगाया है। ये पाकिस्तानी अवाम पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कर्जा चढ़ाया है। और हमारे कुछ ऐसे बेवकूफ़ पाकिस्तानी अभी भी कहते हैं कि भाई नवाज शरीफ के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है कंट्री ने, खा ग्रो किया, सभी कर्जे वगैरह लेके आपके मुल्क की हर चीज़ जो है ना उन्होंने गिरवी रखी है। तारड़ साहब ने यकीन करें हमारी आंखें आज खोल दी इंडिया के बारे में। वो जो चीज़ें बयान कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ स्पेस सेक्टर के 109 स्टार्टअप्स यानी छोटे प्राइवेट सेक्टर टाइप के जो ना बिजनेस चल रहे हैं, 109 कंपनी चल रही है, प्राइवेट कंपनी। तो लोगों को रोजगार स्पेस सेक्टर की जो लोग हैं उनको रोजगार भी इसके जरिए से मिलेगा। और इसके अलावा जो ओवरऑल अगर कंट्री की बात करें तो उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट उसको जीडीपी को मिलेगा। इसके नीचे से ऊपर जाया जाता है ना भाई। ताड़ साहब बातें कर रहे थे तो दिल खुश हो रहा था सुनकर। मैं कहा अगर आपकी खुदा न खास्ता, मैं नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता वार होती है, आपका नेविगेशन सिस्टम है, आपके सारे सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। और वो कौन कंट्रोल करते हैं? आईटी एक्सपर्ट। और कौन है उसमें? इंडिया, यूएसए, इंडिया, इजराइल। और इंडिया के साथ इंडिया और इजराइल की कोलैबोरेशन आप जानते हैं कितनी ज़्यादा। बिल्कुल है, ठीक है ना यार। देखें, अगर वॉर वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, चाहे कंट्री जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कोई भी कंट्री जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। अगर उससे अब यूएसए की बात करें ना या रशिया की बात करें, आपके सामने एग्जांपल है रशिया की। आप इस वक्त जो है ना देख लें कि हालत क्या है। और वॉर से पहले वो कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा था, उसकी जीडीपी जो ग्रोथ थी वो कितनी तेज थी। लेकिन आप देख लें कि है भी ठीक, लेकिन अब उससे बहुत ज्यादा जो है ना ठीक नहीं है ना। नहीं कुछ रशिया की जीडीपी अब ठीक आप तो वो बाहर में चला गया भाई, वो बब्बर शेर है। मैंने ये चीज एक चीज केला कंट्री इतनों को छितर मार रहा है। वो अकेला यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, यूक्रेन से लड़ रहा होता अभी तक तो कब का जीत गया होता। वो पूरे यूरोप के साथ, उसमें यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, सबके साथ लड़ रहा है। वो अकेला यूक्रेन से लड़ा होता तो कब की पहले हफ्ते में ही जीत जाता। लेकिन वो पूरे यूरोप के साथ लड़ा। वो चीता बब्बर शेर है। उस कंट्री में दिल गुर्दा नजर आता है। फिर ताड़ साहब ने बात की कि 2-2 ढाई घंटे की लाइनें लगती हैं इंडियन एयरपोर्ट्स पर, या कि जब हम उतरे हैं इतना ज़्यादा रश था इंडियन एयरपोर्ट्स पर, इतने लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो आना ही है, क्यों आएंगे भला? ये सोचना चाहिए आते क्यों है पाकिस्तान में क्यों आता है? कोई जा रहा है, पीएम साहब कभी किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं, कभी किसी मुल्क का दौरा कर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल में रिसेंटली जो है उन्होंने कह रहे हैं कि इंडिया वालों के लिए यूए ने वीजे भी खोल दिए, मंदिर भी बन रहे हैं, कतर ने भी मंदिर बनाया है। इसके बाई कंट्री ने खोल दिए ना, फ्री वीजा कर दिया इंडिया को। अच्छा, एक और बात है, बहुत बड़ी ताड़ साहब शादी की एक की बात कर रहे थे। उस शादी के अंदर वो कह रहे हैं कि गूगल का सीईओ, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, बड़े बड़े नाम ले रहे थे, वो आ रहे हैं इंडिया के अंदर। भैया खुद ब खुद ही आने। ओ क्या पंजाबी में कहावत दी जाती है, मतलब जब बड़ों के साथ यराने होते हैं ना तो दरवाजे भी ऊंचे रखने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो इंडिया के आप यराने हैं बड़ों के साथ, हमारे लेवल के लोगों के साथ उनके अब दोस्ती यराने। यार मैंने ना, मुझे इतना अर्सा हो गया मतलब कि मैंने लाइव जो है ना कभी किसी ये ब्लॉगर को, किसी फॉरनर को, मतलब के गोरे को अपनी आंखों से नहीं देखा फैसलाबाद में। तो वहां पर देख यार, ये अगर कुछ हमारे मुल्क में होगा या हमारे मुल्क में कोई डेवलपमेंट होगी तो तब भी वो आएंगे ना, कुछ देखने के लिए आएंगे। जब पता ही है यहाँ पर एक कराची में आए हुए, कराची में वहां पे आए हुए हैं, आज भी चैनी भी है, इंडियन भी है, सभी आते इधर। मैं आज ही गुजरांवाले के अंदर जम्मू कश्मीर, इंडिया के जम्मू कश्मीर से लड़का आया हुआ है गुजरांवाले के अंदर। यार तो मेरी बात इसमें नहीं देखे, मैं अपनी
बात कर रहा तो हूँ। भाई गांव से बाहर निकले तो मैं देखी नहीं, घड़े से बात कर रहे हैं। नहीं, घर से मैं नहीं, मैं गांव से बात कर रहा हूँ। मैं घड़े की बात कर रहा यार जो मैं कॉलेज जाता हूँ तो काली के कौन सा सीधा रास्ता है, एक ही रास्ता है, बस खत्म हो गया कॉलेज। मैं 2 किलोमीटर दूर है तेरा कॉलेज इधर। तू शहर के अंदर तो नहीं ना जाता। 5 मिनट यार जाने तुझे का। मैंने बता के जाता मैं कहाँ खो जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा किसी शॉप पे खाना खाने बैठ जाए, चल जी। कोई चीज खरीद लेगा, पेंसिल कापी किताब, बस। अच्छा चले मैं किसी और शहर में चले जाओ, याकूब भाई बात किसी आगे और बढ़ा। जिले में जाओ, घूमो, एंजॉय वो करो। आते हैं। अच्छा, चनकिया सिविलाइजेशन की तारिक साहब ने बात की। चनकिया क्योंकि मेजर साहब के चैनल का नाम भी है ना चनकिया डायलॉग्स, मुझे याद आ गया। तो ये चनकिया सिविलाइजेशन है क्या, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बात तो सही है। और सर्च करो ना। चनकिया सिविलाइजेशन की बात की कि इंडिया दोबारा चनकिया सिविलाइजेशन अपनी बढ़ रहा है या बढ़ा रहा है, कि उसी तर्ज पर आगे चल रहा है। चुनकिया चनकिया सिविलाइजेशन ये चुनकिया मीन मुझे जो मेरा अपना माइंड काम का गलत भी हो सकता है, जो मैंने एस्टिमेट किया कि कोई इंडिया या हिंदुस्तान का बहुत बड़ा सुरमा गुजरा है पहले का, ठीक है ना, उसका नाम चनकिया होगा। और उससे जो आगे नई एक तहजीब शुरू होगी, सिविलाइजेशन शुरू हुई होगी ना, उसका नाम चनकिया होगा। उस तहजीब से इसके बारे में भी पता। मैं अपने लिहाज से बड़ी शानदार बातें कि मेरे साहब ने इंडिया के बारे में बहुत सी और भी बातें हैं जो भी हम ज़ाहिर बात है शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से हम नहीं जा सकते। वो ना बस खुश थे, मैंने उसकी जो खास है ना खुश थे, बाद में उनके चेहरे से खुशी जो है ना वो जो है ना साफ दिखाई तार साहब तो और वो कहता नहीं मेरा दूसरा वहाँ घर पे है, रोने लग जाए। वो कहते हैं मेरा दूसरा घर है, लेकिन मैं अपने घर में घूम फिर रहा हूँ, और ये सच भी है। सही बात है। मैं फिर भी कहूँगा आज ताड़ साहब को कि आप दूसरा ना कहें, आप उसको अपना पहला घर कहें, क्योंकि असल हमारा पहला घर है ही हिंदुस्तान। शानदार थी वीडियो, मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।